नमस्कार, जी मीडिया इत्यत्र स्वागतम। अहम भवता सह अस्मि कुंदम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं संस्कृत में क्यों बोल रही हूँ। दरअसल धामी सरकार ने उत्तराखंड के 13 जिलों के 13 गांवों को संस्कृत ग्राम घोषित किया है। देवभूमि अब अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। आज के इस खास पेशकश में हम आपको यही दिखाएंगे कि किस कदर अब उत्तराखंड बदल रहा है। अब यहाँ पर का बच्चा बच्चा भी संस्कृत में बातचीत करेगा। धामी सरकार, गांव गांव गूंजेंगे संस्कृत मंत्रोच्चार। 13 जिलों के 13 गांव संस्कृत का देंगे संदेश। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल, बदलेगी बोली, बदलेगी पहचान। पहाड़ से निकलेगा संदेश, संस्कृत भाषा है विशेष। सनातनी सरोकार, देश दुनिया में जय जयकार। जहां आज की यंग जनरेशन हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती है, हिंदी भाषी प्रदेश में भी लोग हिंदी में बात करने से कतराते हैं। उस दौर में उत्तराखंड सरकार ने ऐसी पहल की है कि जिससे हिंदी या फिर कोई भी क्षेत्रीय भाषा नहीं छोड़िए तो लोग संस्कृत में बात करेंगे। आप ये जान करके हैरान रह सकते हैं, लेकिन ये सच है। दरअसल आज इस खास पेशकश में हम आपको आपके उत्तराखंड के उन गाँव के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको संस्कृत गाँव घोषित किया गया है। उत्तराखंड की धरती सदियों से आध्यात्म, संस्कृति और ज्ञान की जननी रही है। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब और आध्यात्मिक विरासत देश विदेश तक प्रसिद्ध है। इसी सांस्कृतिक विरासत को और सशक्त बनाने के लिए धामी सरकार ने अब एक बेहद रोचक और अनूठी पहल की है। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में एक एक गांव को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। ये फैसला न सिर्फ भाषाई विविधता को संरक्षित करने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि ये राज्य की सांस्कृतिक पहचान को भी और अधिक चमकाने वाला साबित होगा। राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में हरिद्वार में नूरपुर पंजनहेड़ी, देहरादून में भोगपुर, उत्तरकाशी में कोटगांव, चमोली में डिम्मर, पौड़ी में गोदा, रुद्रप्रयाग में बैजी, गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी में मुखेम और नैनीताल में पांडे, अल्मोड़ा में जयंती, चंपावत में खर्क कारकी, पिथौरागढ़ में उरग, बागेश्वर में शेरी और उधम सिंह नगर में नगला तराई संस्कृत गांव घोषित किया गया है। सरकार की योजना के मुताबिक इन चिन्हित गाँवों में संस्कृत भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ अगले 3 सालों तक एक इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति की जाएगी जो स्थानीय लोगों को संस्कृत भाषा सिखाने और इसे व्यवहार में लाने का कार्य करेगा। इस इंस्ट्रक्टर को हर महीने 20,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, पुरातन शास्त्र जितने भी हैं, वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो इस वजह से इसके प्रमोशन के लिए सरकार जितना भी कर सकती है। तो अभी शुरुआत है कि हम प्रत्येक जिले में एक गांव को संस्कृत ग्राम माननीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया है और इसको हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के माध्यम से संचालित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य न केवल संस्कृत भाषा को जीवित रखना है, बल्कि इसे आम जनमानस की दैनिक भाषा बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। संस्कृत गाँव में स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी इस भाषा से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक और सांस्कृतिक स्तर पर एक नई चेतना का संचार होगा। धामी सरकार की ये पहल राज्य की संस्कृति और संस्कृत भाषा दोनों को एक नई दिशा देने का संकेत है। संस्कृत ग्राम की योजना उत्तराखंड को न सिर्फ शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि इसकी सांस्कृतिक छवि को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान देगी। जी मीडिया के लिए देहरादून से रामानुज की रिपोर्ट। देवभूमि में देववाणी को बढ़ावा देने के लिए जिन 13 गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है, इनमें से एक गांव देहरादून का भोगपुर भी है। इस गांव का बुजुर्ग क्या, बच्चा बच्चा भी संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करता है, जिसे सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे। देवभूमि में संस्कृत पथ पर धामी सरकार ने कदम बढ़ाया है। इसका असर धरातल पर साफ नजर आ रहा है। लोग सरकार के फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। देवभूमि में देववाणी की पहल से बच्चे बुजुर्ग हर कोई इस फैसले से खुश हैं।
अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी देहरादून के भोगपुर गांव, जिसे संस्कृत गांव घोषित किया गया है। इस स्कूल की दीवार पर लिखे नाम को गौर से देखिए। राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भोगपुर शीशे की तरह साफ झलक रहा है। मम नाम आयशा अस्ती। आप किस क्लास में पढ़ती हैं या आपके स्कूल का क्या नाम है? मम विद्यालय से नाम है राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भोगपुर अस्ती। तो आप देखिए संस्कृत के बच्चे हैं और इस तरह से पढ़ाई करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मम नाम लुसीनाज अस्ती। आप के विद्यालय का क्या नाम है? मम विद्यालयस्य नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक भोगपुर अस्ति। भोगपुर के सभी छात्र हैं। और आप बताइए, आपको संस्कृत भाषा कैसे लगती है? अहं संस्कृतायां भाषायां उत्तम अस्ति। और आप संस्कृत पढ़ती हैं? अहम संस्कृतम पठामि। इन बच्चों के संवाद से चौंकिए मत। आगे आपको इन बच्चों की और भी काबिलियत दिखाने वाले हैं। जिस गायत्री मंत्र के सही उच्चारण में बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, ये मासूम खेल खेल में कितनी आसानी से इसका सही उच्चारण कर रहे हैं। भोगपुर का ये स्कूल काफी पुराना है। यहाँ उर्दू के साथ साथ संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। किसी भाषा से कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ के बच्चे ये 1890 के लगभग का स्कूल है और यहाँ जो है हमारे विद्यालय में 4 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं एक साथ, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं वो संस्कृत में भी ज्ञान रखते हैं और पूर्ण रूप से उसमें जो है विज्ञ हैं और वो उर्दू भी जानते हैं और इंग्लिश और हिंदी सब भाषाओं को वो अच्छे ढंग से जानते हैं। जितना भोगपुर गांव के बच्चों को संस्कृत में महारत हासिल है, यहाँ की महिलाएं भी कम नहीं हैं। बुजुर्ग महिलाओं के संस्कृत में संवाद सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सनातन धर्म की बात है, यहाँ पर प्रतियोगिता भी होगी और साथ में संस्कृत में बातचीत भी होगी। कैसा लगेगा, क्या सोचती हैं, बच्चों को क्या संदेश जाएगा? बहुत अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे बच्चे संस्कृत सीखे, अपने सनातन धर्म आगे चलाए। हमारा तो सनातन संस्कृति सही है। जी मीडिया की टीम गांव में जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी और लोगों से बातचीत भी कर रही थी। गांव की महिलाओं से जब जी मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने सरकार के फैसले की जमकर तारीफ की। संस्कृत को हम देववाणी संस्कृत बोलते हैं। ये ऋषियों और मुनियों की भाषा है, हमारे पूर्वजों की भाषा है। इसको सबने बहुत तिरस्कार से देखा है, लेकिन हम इसको हमारी जो संतति है उसको हम चाहेंगे कि ये भी इसका अभिनंदन करें। अच्छा, सरकार का फैसला कैसे लग रहा है? सरकार का फैसला बहुत सही है, इसका बहुत प्रचार और प्रसार करना चाहिए। संस्कृत देव भाषा और प्राचीन भाषा है। ऐसे में अगर संस्कृत का इस्तेमाल लोग अपने आम जीवन में करेंगे तो संस्कृत का संवर्धन होगा। संस्कृत भाषा आम लोगों की जुबान पर आएगी। सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। गांव में बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, संवाद स्थापित किए जाएंगे। साथ में संस्कृत के बढ़ावा के लिए सरकार चौपाल का भी आयोजन करेगी और किस तरह से गीत, संगीत और जो संस्कृत की तमाम कथाएं हैं उसको संस्कृत में कैसे कही जाए और कैसे सुनाई जाए, उसको लेकर के प्लान तैयार हो गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गाँव है उनको एक संस्कृत के गाँव के तौर पर विकसित किया जाए और उन्हें एक संस्कृत के रूप में नई पहचान मिल सके। कैमरा पर्सन नरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून, भोगपुर।